हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पर लाए हैं ताकि साइट पर आके ये लोग लेवल ट्रांसफर कर सके और लेवल ट्रांसफर करने के साथ साथ बेंचमार्क सेट कर सके। अब बात करेंगे ये बेंचमार्क का, तो ये बेंचमार्क होता क्या? तो बेंचमार्क ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट को हम लोग फिक्स कर दिए होते हैं और उसका आरएल हम लोग को पता होता है, यानी कि उसका रिड्यूस लेवल हम लोग को पता होता है। अब ये रिड्यूस लेवल क्या होता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक हमारे ट्रेनिंग्स आपको बताएंगे कि ये रिड्यूस लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं मीन सी लेवल, इंडिया में मीन सी लेवल कहाँ से लिया जाता है और बेंचमार्क सेट करने के पीछे का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास, बात करते हैं उनसे कि आज उन्होंने यहाँ साइट पर आकर क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना। तो क्या हो रहा है जयेश? क्या हो रहा है आज? सर, हम लोग आज लेवलिंग करने के लिए आए हैं कि हम लोग को एक बेंचमार्क्स अगर मान ली पहले से दे रखा है रिड्यूसिंग लेवल, जिसका कोई एक मेजरमेंट से 100 का दे रखा है हम लोग को वहाँ, तो उसको रेफरेंस लेकर के हम लोग को जहाँ कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे हम लोग को एक टेम्पररी बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लेवलिंग करते करते वहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क बनाते हैं ना। तो बात करते हैं ये जो बेंचमार्क होता है, ये बेंचमार्क का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि सर हम लोग को जो कंस्ट्रक्शन या कुछ बना रहे हैं, हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक डेफिनेट लेवल पे हम लोग को काम करना पड़ता है। कि एक पेडेस्टल का भी अगर हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को जो कॉलम हाइट होगा या कुछ का भी हाइट हो जाता है, बीम हाइट हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया, कोई भी लेवल एक डेफिनेट लेवल पे होता है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस लेना पड़ता है, बेंचमार्क हाइट लेना पड़ता है कोई भी लेवल के लिए, इसलिए हम लोग लेवलिंग यहाँ पे करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो हम लोग लेवल ट्रांसफर करते हैं, इसमें आप लोगों ने बताया बेंचमार्क। तो बेंचमार्क कितने टाइप के होते हैं? बेंचमार्क 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के, क्या क्या होते हैं? जियोडेटिक होता है, जो कि यूएस कंपनी या फिर इंटरनेशनल कंपनी जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं वो सेट करती हैं एक रेफरेंस लेकर के, उसको कहते हैं हम लोग जियोडेटिक। फिर उसके बाद आता है आर्बिट्री। आर्बिट्री में होता है जैसे कोई नेशनल हाईवे, एयर, रेलवे स्टेशन या इस टाइप का जो कोई फिक्स करते हैं, वो होता है हम लोग का आर्बिट्री। फिर आर्बिट्री के बाद आता है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क जैसे हम लोग का कोई पीडब्ल्यूडी फिक्स कर दिया, वो परमानेंट बेंचमार्क कर दिया। उसके बाद टेम्परेरी, जैसे हम लोग परमानेंट बेंचमार्क जैसे वो बताए थे, वहाँ जो लेवल लेकर के बताए थे, वो हो गया हम लोग का परमानेंट बेंचमार्क। उसके रेफरेंस से जो हम लोग एक नया अपने लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बेंचमार्क फिक्स करते हैं, उसको कहते हैं फिर हम लोग टेम्परेरी बेंचमार्क। यानी 4 तरह के हमारे बेंचमार्क होते हैं: जियोडेटिक बेंचमार्क, आर्बिट्री बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क और टेम्परेरी बेंचमार्क, है ना। ये जो बेंचमार्क्स होते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बेंचमार्क है या फिर ये बेंचमार्क नहीं है? बेंचमार्क एक पॉइंट फिक्स होगा सर, उसका कुछ रिड्यूसिंग लेवल हम लोग को वहाँ दिया है। अच्छा, मतलब ऐसा पॉइंट जिसका कि वो पॉइंट फिक्स हो और उसका आरएल हम लोग को पता हो, ऐसे पॉइंट का नाम होता है बेंचमार्क, है ना। तो ये आरएल जो बोल रहे रिड्यूसिंग लेवल या फिर रिड्यूस लेवल, ये होता क्या? रिड्यूस लेवल होता है कि हम लोग का जो मीन से लेवल है, वहां से उस बेंचमार्क का जो बेंचमार्क जो हम लोग किए हुए हैं वहां तक का जो एलिवेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस लेवल। अच्छा, मतलब कि मीन सी लेवल से लेकर उस पॉइंट का जो वर्टिकल एलिवेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल, रिड्यूस लेवल, है ना। ठीक है, तो राशिद आप बताओ मुझे कि ये जो मीन सी लेवल है, ये क्या होता है? सर, मीन सी लेवल में हम लोगों को जो सी का जो लेवल होता है, तो सी का लेवल तो फिक्स नहीं होता है, कभी लो टाइड कभी हाई टाइड होता रहता है। तो उसका एक लो टाइड का और हाई टाइड का हम लोग एक एवरेज जो लेंथ होता है उसको फिक्स करते हैं। तो वो हम लोग का ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो एक मीन सी लेवल फिक्स होता है। अगर इंडिया में कुछ है अगर मीन सी लेवल, तो वो आपके यूएस के कॉन्टिनेंट में भी वो वही मीन सी लेवल हो। तो यार, आपने बताया कि कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है, तो ये मीन सी लेवल डिसाइड कैसे किया गया? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले।
मीन सी लेवल डिसाइड किया गया सर, ये ऐसे ही एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ सर, इसके डिसाइड करने के लिए 19 साल लगे सर। 19 साल में हर घंटे इसका हम लोग को मेजरमेंट लिया गया, किसका मेजरमेंट लिया गया? हाई टाइड और लो टाइड का। हाई टाइड और लो टाइड का। उसके बाद दोनों का जब हम लोग 19 साल तक जब मेजरमेंट लेते रहे, उसके बाद फिर जब दोनों को कैलकुलेट करके तो एवरेज निकला सर, यही एक एवरेज हाइट है मीन सी लेवल का, उसी को हम लोग यानी कि 19 साल तक स्टडी किया गया हाई टाइड और लो टाइड के ऊपर, और एक डेफिनेट इमेजिनरी एलिवेशन दिया गया जो कि एवरेज हुआ हाई टाइड और लो टाइड का 19 साल तक के रीडिंग्स का, यस सर, है ना। और उसी को हम लोगों ने कहा मीन सी लेवल, और उसी मीन सी लेवल के रेफरेंस से हम लोग हर एक पॉइंट को लेते हैं। तो बात करते हैं ये जो रेफरेंस हम लोग मीन सी लेवल से लेते हैं, तो मीन सी लेवल से ही क्यों लेते हैं? मतलब लैंड के किसी पॉइंट से क्यों नहीं लेते? लैंड के किसी पॉइंट से क्यों नहीं लेते सर? है कि अगर हम अपने लोकलिटी में देखें, अगर झारखंड को देखें तो सर ये पठारी इलाका, यहाँ पे एक समतल जमीन आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी आप चले जाइए तो कहीं समतल जमीन नहीं मिलेगा। और वाटर का वो जो प्रॉपर्टी होता है सर, उसको कोई भी स्टेट में रखिए तो वो अपना लेवल फिक्स कर लेता है, इसलिए हम लोग उसको मीन सी लेवल से लेते हैं सर। क्योंकि सी का जो लेवल है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक समान है, इसलिए मीन सी लेवल हम लोग लेते हैं समुद्र को, है ना। डेटम हमारा क्या होता है? समुद्र होता है, ताकि हम लोग हर जगह कहीं पर भी काम करें तो वहां पे मेरा लेवल सेम रहे, है ना। चलो बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा तरीके से बताया। और बताओ कि आप लोगों का आज का क्लास कितने दिन का क्लास है? ये सर्वे का? ये सर्वे का तो कल एक फर्स्ट क्लास हुआ, आज सेकंड डे है क्लास, है ना। सेकंड डे है या फुल आप लोगों के सर्वे का। और सेकंड डे में आप लोग यहाँ पे साइट पर आए हो बेंचमार्क सेट करने। इससे पहले कभी आप लोग मशीन यूज किए थे क्या? नहीं सर, हमने कभी मशीन नहीं यूज किया, कभी यूज नहीं किया। आज यूज करने में कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको अगर अकेले ही भेज दिया जाए कि बेंचमार्क सेट करना है कहीं पे जाके आपको, तो क्या आप लोग कर पाओगे? जी सर, बिल्कुल कर लोगे। एरर आएगा? एरर आने का चांस तभी आएगा सर जब हमारा जो सर्कुलर लेवल जो होता है वो सही नहीं रहे, या लेवलिंग स्टाफ जो हम लोग का रीडिंग स्टाफ जो होता है वो पकड़ने वाला हो सकता है, वो कभी कभी एरर आ जाए। तो एरर्स तो आएंगे सर, लेकिन उसको खुद से हम लोग को सब चीज को प्रिकॉशन रख के, एरर्स को ध्यान में रख के। तो आप अगर काम करने के लिए कहीं पे जाते हो, आपको क्लाइंट अगर पूछता है कि क्या एरर आने की संभावना है, तो आप उनको क्या बोलोगे? क्या एरर आएगा? नहीं सर, मेरे तरफ से तो पूरा कोशिश रहेगा कि मैं एरर नहीं लाऊं। नहीं एरर आएगा ना। आज जो आप लोग कर रहे हो इसमें भी होपफुली आप लोग का एरर नहीं आएगा, कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा। तो आप लोगों ने रीडिंग्स लिखा है? जी सर, रीडिंग्स लिखा हमने। चलो दिखाओ, मैं व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इन लोगों ने जो रीडिंग्स लिया है, ये यहाँ पे इन लोगों की कुछ रीडिंग्स है। तो जयेश आप एक बार एक्सप्लेन कर दो इस रीडिंग्स को। सर स्टार्टिंग में जहाँ से रेफरेंस लिए थे सर, उसको हमने ए स्टेशन माना, ए पॉइंट माना, ए जो कि आपका बेंचमार्क है वो, उसका हम लोग को दिया हुआ रिड्यूसिंग लेवल 100। तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, एक करेंगे बैक साइड, मतलब वहाँ पे कहीं पे हम लोग को ये इंस्ट्रूमेंट या जो ऑटो लेवल मशीन है वो रख करके, वहाँ पे जो लेवलिंग साइज जो होता है, जो मशीन वो जो मीटर जो हम लोग देखते हैं, लेवलिंग स्टाफ होता है, उसको हम लोग रख करके सबसे पहले हम लोग उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देंगे। ठीक है। फिर अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो उसके बाद हम लोग उसका जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसको हम दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब सिंपल कह दो दूसरे स्टेशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, हम लोग जो वहां करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट बारी देखते हैं लेवलिंग स्टाफ को, उसको कहते हैं हम लोग बैक साइड। और जो हम लोग दूसरी बार देखते हैं, हम लोग का जो वो फिक्स रहता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिक्स रहता है, और दूसरी बार जो हम जो देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोर साइड कहते हैं। अगर वो लास्ट है, अगर वो लास्ट मेजरमेंट, और अगर हम लोग उसके बीच में भी देख रहे हैं तो हम लोग उसको इंटरमीडिएट साइड। चलो ठीक है। तो अभी आप देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ साइट पर आके दूसरे ही दिन कितने बेहतरीन तरीके से ऑटो लेवल का यूज कर रहे हैं और साथ ही बेंचमार्क को सेट कर रहे हैं। अभी तो ये दूसरा ही दिन है इनका, आगे के क्लासेस में ये लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। बात करेंगे कि ये लोग सर्वेइंग में ही सिर्फ और क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें इन लोग अभी कंटूरिंग सीखने वाले, प्रोफाइल लेवलिंग सीखने वाले हैं कि कैसे करके प्रोफाइल लेवलिंग का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कटिंग फिलिंग का क्वांटिटी निकालते हैं, और साथ ही साथ हाईवे के बारे में जानने वाले हैं। रिजिड पेमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, उसमें कितने साइज के एग्रीगेट्स यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ उनके एस्टिमेशन के बारे में भी सीखेंगे कि कौन से पेमेंट के किस लेयर की क्वांटिटी कितनी आएगी। सिर्फ ड्राइंग देखकर वो लोग बताना सीख जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सारी चीज़ों को सीखना, हमारे साथ साइट पर आके इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और आ जाओ हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए।
मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में आपका स्वागत करता हूँ, आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जहां के आप करियर में हकदार हो। तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते थे कभी कुछ बताते थे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।